नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक पारिवारिक कहानी जिसका नाम है ससुराल में बहू का पहला दिन। राधा जी की बहू नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन राधा जी को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वह गरीब घर से थी। उसके घर वालों ने कोई दहेज नहीं दिया था। इस कारण राधा जी काफ़ी परेशान थी। अपने पति को और अपने बेटे को काफ़ी भला बुरा कहा करती थी क्योंकि उसके पति ने उसके दोस्त की बेटी से ही अपने बेटे की शादी करवाई थी, जो काफ़ी गरीब था। लेकिन उसके पति को गरीब और अमीर इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। नई नवेली दुल्हन घर में आई तब से उसने उसके पीछे कोई ना कोई काम थोपना शुरुआत कर दी। दूसरे दिन सुबह 4 बजे जाकर सास ने बहू का दरवाज़ा खटखटाया और बहू को उठाया। बहू जब जागी तो उसने देखा अभी 4 ही बजे है। इतने सुबह सुबह कौन होगा। उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो उसकी सास थी। उसने कहा, महारानी अभी तक सोई पड़ी है, घर के कामकाज पड़े हैं, उसे कौन करेगा। रात के बर्तन पड़े हैं, वह भी साफ करने हैं, और सुबह से ही घर के सारे काम करो तो दिन भर अच्छा जाएगा दिन। इसलिए उसने जल्दी जल्दी में उसे किचन में बुलाया। नई नवेली दुल्हन थी, ऊपर से ताने खा खा कर थक चुकी थी। उसने झाड़ू उठाया और पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार उठने लगे तो उन्होंने देखा नई नवेली दुल्हन काम कर रही है। उन्होंने राधा जी से कहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, गरीब घर से आई है, दहेज नहीं लाया है, इसे क्या सर पे बिठा कर रखूं? क्या करूं? काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। उसने उसे किचन में बुलाया, सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। उसके बाद सास ने कहा, सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा, कोई मीठा खाएगा, कोई तीखा खाएगा, और तुम्हारे ससुर जी को कुछ अच्छे से खाना बना कर देना, क्योंकि शादी के वक्त उन्होंने कोई अच्छे से खाया नहीं, मेरा ध्यान था। इसलिए काफ़ी बड़ी लिस्ट देकर सासू माँ अंदर चली गई। वह बेचारी अकेली ही खाना बना रही थी। उसके नंदन से यह देखा नहीं गया। उसने कहा, भाभी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन इतने में उसकी माँ वहाँ आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है, काम करके मर नहीं जाएगी, करने दो उसे अकेली को। उसकी ननद को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह वहाँ से गुस्से में ही चली गई। उसके बाद हॉल में जाकर अपने पापा से कहने लगी, देखो तो ज़रा माँ का रवैया कितना बदल गया है, कैसे बात करती है, हर वक्त गुस्से में रहती है, यह अच्छा नहीं लगता। और जब से भाभी आई है तब से उसके पीछे कोई ना कोई काम लगा कर रखा है। वह नई नवेली दुल्हन है, उसे अच्छे से रखना चाहिए, तो उसके पीछे खिटपिट करी रहती है, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस पर उसके पिताजी ने कहा, यह तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तेरे माँ के सामने कभी हमारी चली है जो आज वो हमारी सुनेगी। शादी के वक्त ही देखा कितने वह झगड़े कर रही थी, लेकिन शादी हो चुकी है, अब आगे का आगे देखा जाएगा। ऐसे ही दोपहर का वक्त हो गया। सारे लोग खाने के लिए बैठे। खाना काफ़ी अच्छे से बना हुआ था। सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने उसे सोने के झुमके दिए, किसी ने चांदी के कंगन, तो किसी ने पैसे। यह देखकर उसकी सास को काफ़ी बुरा लगा। उसकी वाह वाह उससे देखी नहीं जा रही थी। तब उसने कहा, इतना भी अच्छा खाना नहीं बना है, इतनी वाह वाह कर रहे हो, मैं तो इससे भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। यह सुनकर बहू को काफ़ी बुरा लगा। वह रोते हुए कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी बेटी ने कहा, माँ अब बस भी करो, जब से भाभी आई है मैं देख रही हूँ तुम्हारा क्या चल रहा है। अगर सोचो मेरी शादी हो जाए और मेरे ससुराल वाले ऐसे बेशर्मों की तरह मेरे ऊपर बर्ताव करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसके माँ ने सोचा, सच में जब से बहू आई है तब से मैं जो भी व्यवहार कर रही हूँ क्या वह अच्छा है। अगर ऐसा मेरे बेटी के साथ हो तो शंभो शंभो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह रोने लगी। उसने कहा, मैंने जो भी किया बुरा ही किया, क्योंकि वह पराए घर से आई हुई है, इसलिए मैंने उस पर अन्याय किया। लेकिन जब मैंने उसकी जगह अपनी बेटी को देखा तो मुझे कितना बुरा लगा। उसी वक्त राधा जी ने उसके समधन को फ़ोन लगाया और कहा, आपके बेटी को मीठे में क्या पसंद है। उसने कहा, उसे खीर बहुत पसंद है और वह बड़े चाव से खाती है। राधा जी ने रसोई में जाकर अपनी बहू के लिए खीर बनाई, उसे एक कटोरे में लिया और बेडरूम में जाकर बहू को कहा, ये लो, सुबह से काम ही कर रही हो, कुछ भी नहीं खाया, यह खीर खा लो। अपनी सासू माँ का यह रवैया देखकर वो काफ़ी शौक हो गई। उसने कहा, बहू मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी थी। मुझे लगता था इसे काफ़ी अमीर घर की लड़की मिलेगी
और मुझे काफ़ी सारा दहेज मिलेगा। लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है, यह मैं भूल गई थी। मुझे माफ़ कर देना और चलो अब यह खीर खा लो। वह रोने लगी और अपने सासू माँ से कहने लगी, मैं तो सिर्फ आपके 2 शब्द के लिए ही भूखी थी, ऊपर से आपने इतनी खीर बनाई, मैं तो धन्य ही हो गई। और वह दोनों पास बैठकर एक दूसरे को खीर खिलाने लगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगी। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।